अफगानिस्तान से अमेरिका गया और तालिबान का राज शुरू हो गया। लेकिन जो तालिबान महिलाओं और देश के विकास के बड़े बड़े दावे अब तक करता रहा है, भरोसा जीतने के लिए सही तरीके से शासन चलाने की झूठी कहानी बनाता रहा है, उसकी हकीकत आपको दिखाते हैं। जैसे ही अमेरिका गया, तालिबान ने अपने आतंक वाले एजेंडे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके लिए तालिबान ने आतंकी मसूद अजहर से हाथ मिलाया, उसको तालिबानी लड़ाकों को ट्रेनिंग देने का जिम्मा सौंपा। इन सबके बीच काबुल एयरपोर्ट पर खूंखार बद्री 313 यूनिट के लड़ाकों को तैनात कर दिया गया है। अभी तक जो आपने जाना वो तो सिर्फ आप समझिए कि ये एक पहलू है। अमेरिका के जाते ही तालिबान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। काबुल एयरपोर्ट पर पूरा कब्जा तालिबान का हो गया है। दहशतगर्दी फैलाने वाले अंदाज में फायरिंग कर जश्न मनाया। किसी खेल की तरह एक शख्स को हेलीकॉप्टर से लटकाकर आनंद लेते दिखे हैं तालिबानी। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब अमेरिका तालिबान के खिलाफ अपना 20 साल का मिशन खत्म कर चुका है, जिसके बाद अब तक की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि तालिबान के जुल्मों की ये तो सिर्फ झलक भर है। तालिबान कितना घातक है, कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा उन लोगों को बेहतर है जिन्होंने अपनी आंखों से तालिबान के इस खूनी खेल को देखा है, उसे करीब से महसूस किया है। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के असल चेहरे को देखा है, असली तस्वीर उन्होंने देखी है, जिन्होंने तालिबान के जुल्मों सितम को बहुत करीब से महसूस किया है, जो तालिबान की दहशतगर्दी के गवाह बने हैं। अफगान से लौटे कई खास मेहमान हमारे साथ, शैलेंद्र कुमार जो कि गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रतापगढ़ से अशोक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देहरादून से अनुराग का भी हम रुख करेंगे और प्रवीण क्षेत्री भी हमारे साथ होंगे, लुधियाना से अर्दित सिंह और मंडी से राहुल सिंह बरारी। फिर से याद दिला दूं आपको, ये सभी वो लोग हैं जो अफगानिस्तान में रहते थे लेकिन वहां से वापस लौटे हैं। सब कुछ इन्होंने अपनी आंखों से महसूस किया है, देखा है। अशोक का मैं पहले रुख कर लेती हूँ। अशोक जी हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। पहले मुझे आप बताइए कि आप कब लौटे अफगानिस्तान से और क्या वजह रही कि लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा? जी नमस्कार। दरअसल मैं जो है 14 तारीख को शाम को हमारे पास कुछ इनपुट आए थे कि 15 को जो है ये तालिबान जो है काबुल शहर में प्रवेश कर लेगा। तो 14 को ही हम शाम को जो है हमको अमेरिकी सेना की सहायता से जो है वहाँ से निकाला गया है, हमारे बेस कैंप से निकाल के हमको काबुल सिटी के अंदर ही जो इनका एयर बेस है वहाँ पे रखा गया था। वहाँ से फिर हमको ये 15 को रात को निकाल के 16 को दोहा ले जाया गया था। तो इस तरह से मतलब हमको 14 को ही निकाल लिया गया था वहाँ से, हमारे बेस कैंप से। ठीक है, अनुराग भी मेरे साथ हैं। अनुराग, जब आप फंसे हुए थे मैंने उस दौरान भी आपसे बात की थी। आप बता रहे थे कि कैसे आप और आपके साथी परेशान हैं अपने वतन वापस आने को लेकर। अभी आप वापस आ चुके हैं, मुझे बताइएगा जरा क्या कुछ आपने वहां पर देखा और क्यों लगा कि नहीं अब वतन वापस लौटना है, यहां नहीं रहना? नमस्कार। एक्चुअली में जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो एक जब तालिबान वहाँ पे नहीं था तो बहुत अच्छी लाइफ वहाँ पे चल रही थी, सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि अमेरिकन और आपको पता है अफगान गवर्नमेंट वहाँ पे थी, जो काफी अच्छा चल रहा था माहौल। लेकिन जैसे तालिबान आया तो तालिबान आते ही जो आपको पता ही तालिबान का जो 1990 में वो किस प्रकार से उन्होंने अत्याचार किए हैं वहाँ पे अफगानिस्तान में, अच्छी तरह से आप जानते होंगे। तो जैसे ही वो तालिबान वहाँ पे आए, हम लोग भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो इतनी जल्दी भी काबुल में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग भी डे बाई डे देख रहे थे वो कितने जगह में अभी लड़ाई चल रही है, कितनी जगह में उन्होंने कब्जा कर दिया है। मैं भी कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूँ, मतलब सिक्योरिटी डिप्टी रिस्क मैनेजर हूँ, तो हम लोग दिन रात ये सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं। तो हमें लग रहा था अभी टाइम लगेगा और एटलीस्ट हम सोच रहे थे अभी कम से कम 2-3 महीना और लगेगा, इतना हम सोच रहे थे। लेकिन अचानक जैसे तालिबान आया और हमें पता लगा 14 को इवनिंग में पता लगा कि तालिबान नजदीक, बहुत नजदीक 12-13 किलोमीटर आ गया है और 15 को मॉर्निंग में ही वो काबुल गेट में पहुंच गया। और आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे वो काबुल गेट में पहुंचा एक अफरा तफरी का माहौल हो गया वहाँ पे। सिविलियन लोग जो हमारे साथ नौकरी करते थे, जो वहाँ के लोकल एस्टिस्ट हैं, वो लोग जो हमारे प्रोजेक्ट में काम करते थे, कम से कम 200-300 लोग हमारे साथ काम करते थे, वो सब भागने लगे। हमने बोला क्या हो रहा है, क्यों भाग रहे हो आप लोग? हम सिक्योरिटी वाले पूछने लगे उनको, तो वो बोल रहे बस तालिबान आ गया, हमें भागना है, हमें भागना है।
और इसलिए इतना ज्यादा अफरा तफरी का माहौल हो गया कि आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब सभी लोग घर जाने के बाद सीधा एयरपोर्ट की तरफ रुख करने लगे। और एयरपोर्ट में मतलब हजारों लोग एयरपोर्ट के अंदर घुस गए, पूरे लोग। बस उनको एक ही उनके दिमाग में था कि हमें भागना है। और मेरी फ्लाइट भी 16 को बुक थी मॉर्निंग में, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि वो इतने लोग वहां पे आ गए और जहाजों में जोश से चढ़ गए, मतलब बिना कोई टिकट के जहाजों में। इतना डर का माहौल हो गया क्योंकि आपको पता है कि जब पहला बैकग्राउंड उनका ऐसा था, उनको वो लोग वो चीज देख चुके हैं, वो यातना से झेल चुके हैं वो लोग, तो बहुत डर का माहौल। और सभी लोग बस जहाजों में चढ़ गए। कोई जहाज के पैर पकड़ के, आपने देखा भी होगा 80 फीट से 2 आदमी गिरे थे, उसमें से नेशनल फुटबॉल प्लेयर था उनका, वो भी देखो मर गया। तो बहुत बुरा हुआ। 16 को हम भी फटाफट निकले वहां से, लेकिन नहीं हो पाए कामयाब। और तब आपके चैनल के माध्यम से हमने वो रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहुंचाई कि हमें भी यहाँ से निकलना है। तब जाके प्रोसेस क्या हुआ, एजुकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और थैंक गॉड फाइनली आज हम घर में हैं। थैंक यू सो मच उसके लिए। ठीक है अनुराग, आप रहिए मेरे साथ, मैं आगे भी आपसे बात करूंगी। हम उस अफरा तफरी के बारे में भी बात करेंगे जिसका जिक्र आप कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी और तालिबान के राज पर पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा, अमेरिका पर तंज कसा और कहा है कि अगर एक सुपर पावर मिनी पावर बनना चाहता है तो ठीक है, अमेरिकी फौज के जाने से अफगानिस्तान कहीं नहीं जाएगा। नदियां और खूबसूरत पहाड़ यही हैं। लोग तालिबान का राज नहीं चाहते हैं, इसीलिए लोग उससे भागना चाहते हैं। तो ये ट्वीट अमरुल्लाह सालेह का, जिसमें वो सीधे सीधे तंज कर रहे हैं अमेरिका पर। अमेरिका जिस तरीके से वापस चला गया है उस पर उन्होंने कहा कि आप जाना चाहते हैं आप ठीक है, लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान यहीं रहेगा। यहाँ की खूबसूरत नदियां, खूबसूरत पहाड़, सब कुछ यहीं है। और अफगानिस्तान से आखिर क्यों हर कोई भागना चाहता है? तालिबान खुद को बदला बदला भले ही कहे, लेकिन उसकी असलियत क्या है? तस्वीरें तो लगातार आ रही हैं, लेकिन उन लोगों से बात करना भी जरूरी है जो वहां पर रहकर उस चीज को उसे महसूस कर आए हैं। और इसीलिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, आप सुन भी रहे हैं लगातार। अभी मैं रुक कर लेती हूँ शैलेंद्र कुमार जो कि गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आप भी अफगानिस्तान से लौटे हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, किन मुश्किल हालातों में आप वहां से वापस आ पाए? वतन वापसी कैसे मुमकिन हुई? पहले सबको नमस्कार जी। हम लोग वहाँ से काम करने के लिए गए थे हम, और ऐसा माहौल हो जाएगा हम लोग को नहीं पता था। हम लोग वहाँ से निकलना, 15 अगस्त को हम लोग वहाँ से निकलना चाह रहे थे, कैसे भी अपने देश सुरक्षित अपने देश पहुँचे। इसका बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं कि इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाई, और सरकार ने उससे एक्शन लिया। हमारी मोदी सरकार जो है और योगी सरकार जो है, हमारे जिला प्रशासन और भी जो मीडिया बंधु जो जितने भी लोग हैं, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम लोग वहाँ से बहुत सपोर्ट किए। वहाँ पे थे तब भी फोन किए, और इंडिया आने के बाद भी हम लोग का बहुत सपोर्ट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शैलेंद्र, मैं ये जानना चाहती हूँ, अफगानिस्तान में कहाँ थे आप? भी काबुल में ही थे, वहीं फंसे हुए थे? हाँ मैम, हम भी काबुल में फंसे हुए थे। मुझे ये बताइए, आपको कब पता चला कि तालिबान अब काबुल में भी एंट्री कर चुका है, और उस वक्त क्या कुछ आपके आसपास आपने देखा? किस तरह की अफरा तफरी थी, वो बताइएगा जरा। मैम, हम लोग 15 अगस्त को यहाँ पे इंडिया में अपना आज़ादी का दिन मना रहे हैं, और तालिबान में गुलामी प्रवेश कर रही है। जब हम लोगों ने यह देखा कि तालिबान आ गया है, तो सबके दिल में डर पैदा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कुछ आप वहां पर कर रहे थे? कैसे सुरक्षित आपने खुद को और अपने साथियों को जो आपके साथ थे, वो लोग कैसे रहे वहां पर? हम लोगों को जब ये मालूम हो गया कि तालिबान का कब्जा हो गया है, तो उसके बाद हम लोग के अंदर में डर का माहौल हो गया कि हम लोग कैसे भी इंडिया पे पहुंचे। यहाँ पे तालिबानियों का कोई भरोसा नहीं है कि वो लोग क्या करेंगे, किससे करेंगे। तालिबानियों का डर था मैम जी। फिर हम लोग मीडिया के थ्रू आए। मीडिया का बहुत धन्यवाद कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाई, और सरकार ने हम लोग को इतना हेल्प किया। हमारी मोदी सरकार है,
जिसको हम लोग यहाँ पे इंडिया में आदमी लोग गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन इनका मोदी का नाम सुनना है तो इंडिया के बाहर जाके सुनिए आदमी लोग कितना इनको पूछते हैं। ठीक है शैलेंद्र आप रहिए, मैं फिर आगे आपसे भी बात करूंगी। मेरे साथ एक और राहुल बरार भी हमारे साथ, राहुल सिंह बरारी बताया जा रहा है, मंडी से मेरे साथ है। राहुल, अफगानिस्तान में आप कहाँ थे और क्या कुछ आपने वहां पर देखा? मैडम मैं अफगानिस्तान काबुल में था, कसाबा PD-15 नियर टू एयरपोर्ट की बैक साइड में रहते थे हम लोग। हेलो जी राहुल बताइए। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप जब आपको पता चला कि काबुल में भी एंट्री हो चुकी है तालिबानी लड़ाकू की, कैसा मंजर था, क्या कुछ महसूस किया वहां पर आपने? राहुल आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ मैडम, लाउड एंड क्लियर जी बताइए। मैडम पहली बात तो ये है कि उस टाइम हम लोग ड्यूटी पे थे, उस टाइम हमारी डे ड्यूटी थी ग्रीन जोन में। तो उस टाइम जो आर्मी वाले जो थे, पुलिस वाले थे, जो K9 वाले थे, सब लोग भागना शुरू हो गए थे। हम लोग ड्यूटी पे चढ़ते थे अराउंड 5 o'clock 5:15 तक मॉर्निंग। हम लोग ड्यूटी पे चेंज होते हैं, नाइट एंड डे शिफ्ट चेंज होती है। तो हम लोग रेड जोन से आते हैं, तो हम लोगों ने देखा मंजर बहुत बुरा हाल था वहाँ पे, अफरा तफरी हो रखी थी। और ग्रीन जोन जो है जहाँ पे जितनी भी एम्बेसी थे वहाँ पे जो था कि तालिबानी जो थे वो अपने गाड़ी में बैठ के अंदर आ रहे थे और कोई भी उनको स्टॉप नहीं कर रहा था, कोई उनको रोक नहीं रहा था, ना पुलिस ना आर्मी, कोई भी स्टॉप नहीं कर रहा उनको। और जो वहाँ पे जो लोकल जो बंदे थे जो ड्यूटीज करते थे आर्मी में और पुलिस में, वो सब भाग रहे थे वहाँ से, मतलब सिविल ड्रेस पहनो और भाग जाओ, बस हथियार छोड़ो और भाग जाओ वहाँ से, बस वो प्रॉब्लम, सबको अपनी जान बचाने की प्रॉब्लम पड़ गई थी मैडम वहाँ पे। ठीक है राहुल, अब अर्दित का रुख कर लेती हूँ, लुधियाना से हैं अर्दित, अब लुधियाना पहुंच चुके हैं, पहले अफगानिस्तान में थे। अर्दित आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, क्या कुछ आपने अफगानिस्तान में रहते हुए, जब आखिरी दौर में आप थे, क्या हो रहा था वहां पर आपके साथ? मैं तो अफगानिस्तान में जो अपनी आंखों से देखा, हमारा माहौल बहुत बढ़िया थे मैडम। हम तो 60 साल से काम कर रहे हैं, जिंदगी भी गुजार रहे थे। जो 15 अगस्त था हमें पता नहीं लगा कि क्या होने वाला है, क्या हो। 11 बजे का टाइम था, हमारे सामने आगे हम दुकान पर बैठे हुए थे, सारी जनता दौड़ रही थी, भाग रही थी, सारी जनता दौड़ रही थी, भाग रही थी, किसको पता नहीं थी क्या हो रहा है। फिर जाके 3 बजे का टाइम था, जब पता लगा तालिबान भाई आ गए और हमारा अशरफ गनी साहब जी भाग गए और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए हर जगह में छुपना पड़ गया। कोई कहीं किधर छुप गया, कोई किधर छुप गया, हर कोई अपनी जगह लब रहा था, मैं कहीं जाऊं कहीं ना जाऊं। और ऐसे मुश्किल हालातों में अर्दित सिंह जी आप कहाँ थे? दुकान में, फिर अंदर मैं उधर में अफगानिस्तान में था, दुकान मेरी थी सराय शमाली कोतला खाना के पास ही, एयरपोर्ट के नहीं रही है, एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर में की फासले में है मेरी दुकान। ठीक है, वहां पर आपने कहा कि सब कुछ ऐसा लगा जैसे किसी को छिप जाना चाहिए, हर किसी को भाग जाने की पड़ी थी, क्यों? मतलब ऐसा, तालिबान तो ये कह रहा है हमने किसी को नुकसान शुरुआत में पहुंचाया ही नहीं, और वो यही कह रहे थे कि जिसको यहाँ रहना है वो सुरक्षित माहौल में रह सकता है। तो मतलब ये सब क्या झूठ था? मतलब काबुल में एंट्री मतलब वहां तबाही, यही हुआ वहां पर अर्दित जी? मैडम जी पता है कैसे था ना, अब तालिबान ने हम लोगों को कुछ नहीं बोला, हम कहते हैं हम लोगों को कुछ नहीं बोला, तो अगर बोला भी होगा तो जो उधर रह रहे थे उनको पता होगा। हम तो फिर ऐसे था ना, जब 15 अगस्त को तालिबान आए ना, तो फिर 16 तारीख को मैं अपना हम चले गए गुरुद्वारा साहब में। तो उधर हम गुरुद्वारा साहब में, मेरे सारे भाई भी थे, मेरे और बहनें भी थे, हम 300 बंदे की करीब में थे। हम गुरुद्वारा साहब के बीच में अंडर में थे, कभी आते थे एयरपोर्ट में जाते थे, कभी हम गुरुद्वारा साहब के अंडर में थे। हमने बाहर कुछ नहीं देखा। सुनने में के मुताबिक तालिबान भाइयों ने किसी को कुछ नहीं बोला, वो अपनी दौड़बाज में ही थे। मतलब मैं तो 15 तारीख को आए तो 16 तारीख को हम गुरुद्वारा साहब में चले गए। तो फिर हम मतलब गुरुद्वारा साहब में अंदर एंटर में आते थे जाते थे। फिर जब तक हमें भारत माता जी ने हमें अपना फौजी भाइयों को भेजा, तो हम अपने फ्लैट पर बैठ के इधर आ गए। हमारे 3 ग्रुप थे, एक ग्रुप आ गया और एक ग्रुप उसके बाद में फिर आया दिल्ली जी। मैं आया 22 तारीख को, 22 ठीक है अर्दित जी, अगस्त को, और
23 अगस्त को जो 24 अगस्त का एक फ्लैट गुजरी है, जो कोरोना के चक्कर में फंसे हैं, और मेरे उसमें मेरे अपने भाई दोस्त हैं लुधियाने वाले, अरदीप सिंह जी बता रहे बंदे हैं। अपने बहुत हैं। जी सर, अरदीप सिंह जी बता रहे हैं, और आप सुन रहे होंगे बाकी लोगों को भी। सबके मन में एक ही डर था, एक ही खौफ था कि यहाँ तालिबान की एंट्री हो चुकी है, अब क्या होगा, और इसीलिए हर कोई भागना चाहता था। वहां पर तालिबान के नेता दौरा भी कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के अंदर और बाहर तालिबान के लड़ाके पूरी तरह से अपने कब्जे में इस एयरपोर्ट को ले लिया है। खूंखार बद्री यूनिट को तैनात किया गया है तालिबान ने एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए। और अब यहां पर तालिबान, देखिए आप, और ये जश्न की तस्वीरें हैं, देखिए आप किस तरह से ये जश्न मना रहे हैं तालिबानी। यहां पर फायर करके, हवाई फायर किए जा रहे हैं और इसी तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका यहां से वापस लौट चुका है और पूरी तरीके से ये एयरपोर्ट जो है वो अब तालिबानियों के कब्जे में आ गया है। और हम लगातार उन लोगों से बात कर रहे हैं जो अफगानिस्तान में रह चुके हैं, वहां पर रहकर उन हालातों को महसूस कर चुके हैं। मैं अनुराग का रुख एक बार फिर से कर लेती हूं। अनुराग, आप कह रहे थे कि जब तालिबान ने काबुल में एंट्री की, जैसे जैसे लोगों ने सिर्फ सुना, अफरा तफरी मच गई। मतलब ऐसा क्या हुआ कि चंद मिनटों में, सेकेंड्स में सब कुछ बदल गया वहां पर? हाँ, इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया, जैसे तालिबान आया तो आपको पता है। हेलो जी अनुराग, बोलिए, मैं सुन रही हेलो, कैन यू हियर मी? यस यस प्लीज। ओके, या तो जैसे वो आए तो उन्होंने जैसे, हेलो अनुराग, अपनी बात पूरी हेलो? कीजिए, मैं सुन रही हूँ। स्पीकिंग जी, ओके। तो जैसे वो काबुल गेट, वहाँ पे काबुल गेट है, 12 किलोमीटर दूर पड़ता है सेंटर काबुल से, जो एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर दूर ईस्टर्न साइड में जलालाबाद वाली रोड में पड़ता है। वहाँ पे जैसे तालिबान आए तो लोग, आप विश्वास नहीं करोगे, जो जितनी पुलिस वगैरह, जो पुलिस होते हैं ना, जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है और जो नॉर्मल पुलिस है, वो सब अपने ड्रेस खोल के भागने लग गए। मतलब सब डर गए और सब भाग रहे। उस टाइम आपको मैं बताऊं, अगर टू बी ऑनेस्ट, ये जो भी हुआ ना, अगर उस टाइम चाहे तो अमेरिका उसको रोक सकता था वहां पे, और अगर अमेरिका उसको रोक देता ना, तो ये जितना भी हुआ, ये जितना भी ड्रामा हुआ, ये जो भी हुआ, ये सब कुछ नहीं होता। क्योंकि अमेरिका ने जब ऑलरेडी 31 उनको डेडलाइन दे रखी थी कि 31 में हम लोग चले जाएंगे, तो वो उनको रोक सकता था, बोलता था अभी यहाँ पे मत आओ, मतलब अंदर मत घुसो। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे सोचने वाली बात है कि उन्होंने क्यों कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे कुछ न कुछ, बहुत लगता है उनका बहुत अच्छा टाइप था, और वो अंदर आए। आप विश्वास नहीं करोगे, पुलिस लोग, उनकी 3 गाड़ियां शुरू स्टार्टिंग में आई, 3 गाड़ियां व्हाइट फ्लैग के साथ आई, उनमें 4-4 उनके तालिबान बैठे हुए थे, और पूरे सिटी में उन्होंने पेट्रोलिंग किया। और जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, पुलिस वाले जो है भाग रहे हैं डर के मारे, और जो आर्मी पर्सनल है, जो पुलिस वाले हैं, सब अपने ड्रेस खोल रहे हैं, सिविल ड्रेस में भाग रहे हैं। मतलब सबका यही रुख है। घर में जाके मुझे रात के 1 बजे भी लोगों ने फोन किया कि हम एयरपोर्ट जा सकते हैं। हमारे जो लोकल लिस्टेड जो एम्प्लॉय थे, बोले सर हम एयरपोर्ट में, क्यों, अभी खबर आई है कि एयरपोर्ट में अमेरिका जो है सबको बैठा के ले जा रहा है। इस प्रकार से मैसेज वायरल हो गया, और उसके बाद तो इतना भीड़ हो गया। नेक्स्ट डे 16 को मेरा फ्लाइट था, वो छूट गया इसी कारण, क्योंकि सारे लोग वहां पे एयरपोर्ट में पूरा जमा हो गया। और तालिबान, फिर उसके बाद तालिबान पूरा अंदर आके उन्होंने जगह चेक पॉइंट कर लिया। प्रॉब्लम क्या है मैम, कि जो तालिबान है वो, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, किसी के साथ कोई गलत नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसमें जो मिक्सअप है, जो मिक्सअप का मतलब उसमें क्या है, तहरीक TTP आपने सुना होगा, तहरीक तालिबान, और ईरान के भी कुछ बंदे, वो क्या है उसमें मिक्स है। तो वो लोगों के मन में ये खौफ आ जाना कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, बस किसी भी तरीके से यहाँ से आप निकल जाइए, ये अपने आप में बताता है कि तालिबान वहां पर क्या कुछ कर रहा है लोगों के साथ। और तस्वीरें भी हम लगातार वहां से आती हुई देख रहे हैं कि तालिबान की दहशत अब कितनी ज्यादा बढ़ गई है। बहरहाल, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए, हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।